हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है बिजनेस स्टार्टअप को कैसे हम आइडिया कैसे जनरेट करेंगे। ओके, अभी तक हमने सीखा कि बिजनेस स्टार्टअप होता क्या है ना, उसके चैलेंजेस क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन मेन क्वेश्चन तो ये आता है कि आइडिया आखिर हम जनरेट करेंगे कैसे। आप बिजनेस आइडियाज़ को कैसे जनरेट करोगे अगर आपको स्टार्टअप करना है। तो बिजनेस आइडिया जनरेट होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग से। कैसे जनरेट होता है बच्चों? ब्रेन स्टॉर्मिंग से। ये कुछ नया वर्ड है जो आपके सामने आया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्चुअली में होता क्या है? देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जब हम रिसर्च एनालिसिस करते हैं, और हम अकेले नहीं करते, जब हम बहुत सारे ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को उसमें इन्वॉल्व करते हैं और कैसे भी तरीके से रीडिंग करके, है ना, मार्केट स्टडी करके, ट्रैवल करके, जब हम चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं और एक आइडिया जनरेट करते हैं कि अच्छा हमें ऐसे करना चाहिए। तो जो बिजनेस स्टार्टअप के आइडियाज़ होते हैं ना, वो आप जनरेट करते हो ब्रेन स्टॉर्मिंग से। ब्रेन, अपने ब्रेन को और ज़्यादा इतना डीपली एनालाइज करवाओ कि आप क्या कैसा बिजनेस कर सकते हो। और उसके लिए आपको पहले वही कि पूरे बिजनेस को, आपको बिजनेस स्टडी करने के लिए आपको मार्केट स्टडी करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने पड़ेंगे, आपको एनवायरनमेंट स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। ये देखिए, इन स्टार्टअप्स brainstorming is a collaborative process used to generate and refine ideas for new products, services और business strategies। brainstorming तो हम अपने पढ़ाई में भी यूज़ करते हैं। कैसे? जब आपको कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट मिलता है, कोई टॉपिक्स दिया जाता है, तो वो टॉपिक पे आप क्या करते हो? आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो। जब आपका ग्रुप प्रोजेक्ट होता है तो उसमें आप क्या करते हो? उस टॉपिक के बारे में इतना डिटेल एनालिसिस करते हो कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे पीपीटी बनाना है, हमें कैसे प्रेजेंटेशन देना है। तो आपने क्या किया? आपने ये सब चीज़ों का ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, आपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड किए, आपने प्रॉब्लम्स के सल्यूशन फाइंड किए, जो जो चैलेंजिंग टास्क लग रहे थे उन सबको आपने ओवरकम किया। तो ये सारे क्या है? इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है। सो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आज का कि स्टेप्स क्या है, आप स्टार्टअप के आइडियाज़ को जनरेट आखिर कैसे कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन क्या है? स्टार्टअप के आइडियाज़ को आखिर जनरेट कैसे करोगे, क्या क्या स्टेप्स आप फॉलो करोगे। और कभी भी स्टेप्स का क्वेश्चन रहता है तो आपको वो ऐसे सीक्वेंस में ही लिखना पड़ता है कि पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, समझा। तो स्टेप्स क्या होते हैं बिजनेस आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, और ये स्टेप्स में आप क्या कर रहे हो? आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको पहले तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एम, है ना, कि आपका मेन एम क्या होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके। आपको कोई न्यू प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करना है, आपको न्यू सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आपको पहले एक एम डिसाइड करना है कि इस चीज़ पे हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। ओके। तो पहला स्टेप क्या होगा कि आपको एक आउटलाइन क्रिएट करना है, आपको एक गोल, आपको अपना एक गोल सेटअप करना है कि अच्छा इस ये रीज़न से हमें क्या करना है, इस पे हमें फोकस करके क्या करना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। ओके। इट कैन बी सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट और इनोवेशन। अभी गोल आपका कुछ भी हो सकता है कि लेट्स से आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको वो प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है, या तो आपको न्यू मार्केट में एक्सप्लोर करना है, या तो कुछ इनोवेशन लेके आना है। तो ये सब आपके एम है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स है। तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली आउटलाइन देना है, आपको प्रॉपरली डिफाइन करना है कि ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और इस पे मुझे क्या करना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, एनालिसिस करना है। ओके।
ऑब्जेक्टिव जैसे ही डिफाइन हो जाएगा उसके बाद आप अपने टीम असेंबल करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये बहुत बड़े टॉपिक्स हो जाते हैं तो उस पर आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ती है। वो टीम डाइवर्स ग्रुप होंगे जिनको अलग अलग चीज़ों का नॉलेज होगा, तो वो सब टीम मिलके क्या करते हैं ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चालू करते हैं। पहले तो वो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाँ ये टॉपिक का बेसिक मतलब क्या होता है, लाइक प्रॉब्लम क्या है, तो वो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि ये पॉइंटर्स है हमारे प्रॉब्लम्स के। फिर प्रॉब्लम के सल्यूशन में फिर वो लोग अलग अलग टैक्टिक्स यूज़ करेंगे। तो सेकेंड स्टेप्स क्या है कि सेकेंड स्टेप में जैसे ही आपको आपका ऑब्जेक्टिव मिल गया कि ये मेरा गोल है, तो आपको एक टीम असेंबल करना है, एक टीम तैयार करनी है, और वो टीम फिर क्या करेगा ना, उस चीज़ पे उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, क्रिएट अ स्टिम्युलेटिंग एनवायरनमेंट। देखो किसी भी चीज़ पे अगर आपको काम करना है ना, तो आपका एनवायरनमेंट आजू बाजू वाला, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप पढ़ाई कहाँ करोगे, कोई ऐसी शांत प्लेस देखोगे जहाँ पे आपको वाइब आ रही हो कि हाँ मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर सकता हूँ। जैसे लाइब्रेरी में जाओगे, वहाँ पे आप सबको पढ़ता हुआ देखोगे तो आपका भी मन करेगा पढ़ने का, क्योंकि वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। तो वैसे ही अगर आपको अच्छे आइडियाज़ चाहिए तो आपको अपने आसपास वैसे सेशंस के लिए अलग अलग चीज़ें रखनी पड़ेगी, जैसे वाइट बोर्ड रख दिया, मार्कर रख दिया, ऐसे नोट्स रख दिए, है ना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स रख दिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। अपने पास डायरी होगा, है ना, फिर अलग अलग चीज़ें होगी जिससे हम हाईलाइट कर सकते हैं पॉइंट्स को, है ना, डिस्कस कर सकते हैं। तो ऐसे आइडियाज़ को स्टिमुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों को एनवायरनमेंट वैसा बनाना पड़ेगा जिससे हम वैसे एनवायरनमेंट रख सकें। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो के बार बार आपके आजू बाजू बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, आपके आजू बाजू बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, तो आप ये वीडियो को उस एनवायरनमेंट में नहीं देख पाओगे। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट क्या चाहिए, शांत चाहिए, जहाँ पे आप बैठ के आराम से पढ़ाई कर सको, है ना। थर्ड जो फोर्थ स्टेप है, चलो एनवायरनमेंट भी मिल गया। अब एनवायरनमेंट मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, आइडियाज़ फ्रीली क्रिएट करेंगे। लाइक टीम में सबको मौका दे देंगे कि जिसको जो बोलना है, जिसको जो आइडियाज़ निकालना है, जो भी मन है बोलो, लाइक फुल लिबर्टी, है ना। ऑब्वियसली लैंग्वेज अच्छी होगी बट फुल लिबर्टी के साथ आप लोग अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो कि आपके पास ये आइडिया है, आपके पास ये आइडिया है, तो आप फुल लिबर्टी के साथ आइडियाज़ क्या कर सकते हो, फ्रीली शेयर कर सकते हो। तो जैसे ही सबके आइडियाज़ हमें पता चल गए, फ्रीली सब कुछ हमें पता चल गया, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो मैं आपको सिखाऊंगी आगे के लेक्चर में, ठीक है। तो ये सारे बस एग्जाम्पल है, ये सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग के टेक्निक्स होते हैं। देखिए, माइंड मैपिंग, रैपिड आइडिएशन, स्वॉट एनालिसिस, 5 वाई, ब्रेन नेटिंग, गैप फिलिंग, रिवर्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सब टेक्निक्स है ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो हम आगे के सेशंस में सीखेंगे। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स यूज़ किया जाता है आइडियाज़ को क्रिएट करने के लिए कि हाँ ये हमारे पास आइडिया है, ठीक है। जैसे ही हमने टेक्निक्स यूज़ किया उसके बाद उस आइडिया को कोलैबोरेटिव तरीके से देखा जाता है। लाइक किसी एक का आइडिया हम नहीं लेंगे, ऑब्वियसली बात है टीम वर्क है, तो सबके आइडियाज़ को पूरा कोलैबोरेट करेंगे और कोलैबोरेट करके मिलजुल के जो भी एक आइडिया एक बन रहा है वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो पूरा प्रॉपरली क्या करेंगे, पूरा सेट करेंगे उस चीज़ को। तो बिल्ड ऑन आइडियाज़ कोलैबोरेटिवली एंड देन उस आइडियाज़ पे प्रॉपरली क्या होता है ना, इवैल्यूएशन होता है। अब इवैल्यूएशन में कैसे होता है कि समझो टीम में 4-5 लोगों ने अपने अपने आइडियाज़ रखे, ठीक है। तो जिनके आइडियाज़ हमें लग रहे हैं कि ये टॉप प्रायर है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए, तो वो चीज़ को हम ज़्यादा इवैल्यूएट करेंगे। जैसे ही वो चीज़ हो जाता है फिर अपन दूसरी चीज़ पे इवैल्यूएशन करेंगे, फिर तीसरी चीज़ पे इवैल्यूएशन करेंगे। तो ऐसे करके जो भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमें आइडियाज़ मिला है तो वो आइडियाज़ को हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ठीक है। ये होने के बाद फिर होता है टेस्टिंग। आपने हमेशा सुना होगा कि सैम्पल्स होते हैं, तो वो सैम्पल से हम क्या करते हैं ना, टेस्टिंग करते हैं।
कि सैंपल से क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, टेस्टिंग किया जाता है। तो ये प्रोटोटाइप एंड टेस्ट का मतलब क्या होता है कि बाहर, है ना, ओरिजिनली ये बाहर ऑल ओवर द कंट्री लाने से पहले हम अपने प्रोडक्ट्स का टेस्टिंग करते हैं कि टेस्टिंग में अगर कुछ भी हमें खराबी लगी तो हम फिर क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो प्रोटोटाइप एंड टेस्ट का मतलब यही होता है कि जिसमें हम प्रोडक्ट्स, अगर हम लोग कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या हम लोग कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल रहे हैं तो पहले उसका प्रोटोटाइप देखते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब होता है टेस्ट करते हैं सैम्पल्स के थ्रू और फिर उसका फीडबैक लिया जाता है। वो टेस्टिंग का क्या लिया जाता है बच्चों, फीडबैक लिया जाता है, जिसको बोलते हैं इटीरेट एंड रिफाइन। इटीरेट एंड रिफाइन का मतलब होता है फीडबैक लेना। जिनके भी थ्रू हम टेस्टिंग ले रहे हैं उनसे हम फीडबैक लेते हैं कि क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, किस किस जगह पे हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो वो फिर फीडबैक मिलता है और फीडबैक मिलने के बाद एक फाइनल आइडिया सिलेक्ट हो जाता है कि फीडबैक मिल गया, सब कुछ कोलैबोरेटिव तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग के टेक्निक से फाइनली फिर एक फाइनल आइडिया हम क्या कर देते हैं बच्चों, सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग के स्टेप्स, है ना, कि आपको अगर बिजनेस आइडिया जनरेट करना है तो जनरेट करने के स्टेप्स क्या है। तो ये सारे बिजनेस आइडिया के क्या है, स्टेप्स है कि पहले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करो, ठीक है, फिर बाद में एक टीम बनाओ, फिर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जिससे हम आइडियाज़ निकाल सके, फिर सबको फ्रीली मौका दो कि आप अपने आइडियाज़ को निकालो, बताओ, है ना, फिर बाद में ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स को यूज़ करके एक फाइनल आइडिया सामने क्रिएट कर लो, ठीक है। तो ये है स्टेप्स फॉर जनरेटिंग आइडियाज़, है ना। तो ये था आज का हमारा सेशन बच्चों, जिसके बारे में हमने सीखा कि बिजनेस स्टार्टअप्स के आइडियाज़ को आप कैसे जनरेट कर सकते हो। तो उसका आपके पास एक ही आंसर होना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग से। नेक्स्ट लेक्चर हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग्स के आखिर में टेक्निक्स क्या होते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आज का पूरा सेशन आपको समझा होगा। थैंक यू सो मच।